Hello everyone, this is Sumit Kumar. In this video, I'm going to talk about last 2 days or 3 day strategy for your GATE exam, GATE Mathematics. Okay. तो जैसा पता ही है कि अब कुछ ही दिनों के बाद सैटरडे को गेट का एग्ज़ाम्स होगा. एनीवे तो उसमें क्या अब आपके ये 1-2 दिन के लिए अपना होना चाहिए ताकि चीज़ें हों. पहली बात तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अभी तक जो आपने पढ़ा होगा या सेल्फ एनालिसिस किया होगा, ऐसा कौन से सेक्शंस है जहाँ पे बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हो, उसको थोड़ा सा टारगेट करो अपना. और किस टाइप के सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो, क्या वो सिली मिस्टेक्स रिपीटिंग है, जैसे पहले एग्ज़ाम आपने दिया होगा वहाँ भी कुछ, या उसके पहले भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो क्या एक पैटर्न है आपके मिस्टेक्स का, उसको थोड़ा सा एनालाइज करो. किस टाइप के मिस्टेक्स है, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते, मतलब कि ब्लैंक हो जाती है चीज़ें, या आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो अच्छे से समझ में भी आ रहा है बट हाथ नहीं काम कर रहा, हाथ चल रहा है बट दिमाग नहीं काम कर रहा, या दोनों नहीं काम कर रहा. प्रॉब्लम क्या है, दोनों काम कर रहा है तो आप गलत तरीके से लिख रहे हो, 2+2 5 कर रहे हो या 2+3 6 कर दे रहे हो, मतलब क्या हो रहा है चीज़ें. इसको थोड़ा गौर करना बहुत ज़रूरी है अभी के शॉर्ट टाइम में, और ये सब चीज़ें ना रिपीट हों तो बेटर है. समझ में आया. क्योंकि कुछ जैसे जैसे ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो लोगों में इस टाइप के मैसेजेस थोड़े बहुत आते जा रहे हैं कि सर कुछ स्टूडेंट्स का ये था कि सर मैं 2 से 3 बार दे चुका, मतलब किसी की एमएससी 2018 में हो चुकी है, फॉर एग्जांपल किसी की 17 में हो चुकी है, उन लोगों का मैसेजेस है कि सर मैं बाउंड्री पे आके मतलब मेरा नहीं हो पा रहा है, किसी का 98 मार्क्स आ रहा है जैसे जेआरएफ में या इसमें, तो गेट में भी उनका कोई खास रैंक नहीं आ पा रहा है, किसी का 1200 है, किसी का 1100 है, किसी का 1800 है. रीज़न उनको ये लगता है कि घर में ये क्वेश्चन तो मेरे से बन जा रहे हैं बट एग्जाम में जाके कहीं ना कहीं प्लस माइनस का रिलेटेड या कैलकुलेशन एरर्स, ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं, या एग्जाम में जाके वो ब्लैंक हो जा रहे हैं. तो मेरा यही आपके लिए प्लान है कि जो भी चीज़ें हैं उस पर एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, क्या वो एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है या उसको काम होके अच्छे तरीके से आराम से बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है. मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ये आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं. उसका ये तरीका होता है कि चीज़ों को जो आपने पढ़ा है उसको समझा कितना अच्छे तरीके से, ये बहुत ही मायने रखता है कि उससे कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भैया ये चीज़ हमने समझा है. पढ़ा तो है ही, पढ़ के तो सब जाते हैं, समझते कितने लोग हैं ये सारी चीज़ों को, उसको थोड़ा सा गौर करना है. और वो चीज़ें अगर ठीक ठाक रहेंगी तो ये सारी जो मिस्टेक्स आपसे हो रहे हैं बार बार, ये शायद नहीं होंगी. ओके. और जहाँ तक कुछ लोग बोल रहे थे इस बार कट ऑफ क्या होना चाहिए, कितना मार्क्स बना गए, देखो यार मतलब कुछ भी इसमें बोलना मेरे ख्याल से उचित नहीं लगता. अगर मैं बोल दूं कि नहीं चलो 40 मार्क्स का बना के आओ बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, और पता चला कि आप उतना ही करके आए और बोले सर आपने तो इतना ही बोला था लेकिन ये कट ऑफ इतना बढ़ गया, तो मेरे ख्याल से है कि जितना आपका बेस्ट है, जितना आपका कैपेसिटी है, कहा जाता है ना कि जितना आपका पोटेंशियल है उतना अपना यूज़ करके आओ, उससे ज़्यादा तक बियॉन्ड जाओ, अपना जितना आता है उसको लिख के आओ, अच्छे से लिख के आओ और करके आओ. समझ में आए. और भी है अभी 2-3 दिन है, तब इस चीज़ को अच्छे से इसमें एक्सपर्ट हो सकते हो, इसको अच्छे से समझ सकते हो और चीज़ों को गौर फरमा सकते हो. ठीक है. तो ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत है नहीं, चीज़ें ढंग से समय के साथ साथ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं. तो इसके लिए क्या करना है, बस थोड़ा सा समझदारी बढ़ाना है, थोड़ा सा समझ बढ़ाना है, समझदारी के साथ साथ चीज़ों को अच्छे तरीके से और सजगता के साथ, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ते जाना है. छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और उसमें देखते जाना है. इसमें कहीं भी कोई चीज़ों से रिलेटेड आपको गाइडेंस की इशू आती है या टाइमिंग की इशू आती है, कभी कभी कुछ लोगों का टाइमिंग का इशू आ जाता है कि सर पता तो है बट टाइमिंग नहीं हो पाता है. आपको भी पता है कि गेट में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पैटर्न के कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, कितने किस टाइप के क्वेश्चन है, कभी मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन टाइप की चीज़ें दे देती हैं, जैसे है तो सिंगल करेक्ट ही बट एक ऑप्शन में मिला दिया, ओनली 2 and 3 इस टाइप का, ओनली 1 and 2 इस टाइप का, तो ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो गया ना. यहाँ पर कैसे आएंगे, थ्योरेटिकली आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, आपको लगता है कि हाँ आपने पढ़ा है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ आपको दिख रहा है, एग्जाम में जब बैठते हो तो वो चीज़ें आपको दिख रही हैं, आँख के सामने वो चीज़ आपको दिख रहा है कि हाँ जो हमने पढ़ा है उसको समझा है और अच्छे से मैं उसको एग्ज़ाम हॉल में उसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ अपने आप को या एग्ज़ाम पेपर को. वो चीज़ आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर ये नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक बार पूछना है कि जो मैं पढ़ा हूँ वो सच में मतलब सही से उस चीज़ को समझा है कि नहीं समझा है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लैरिटी है कि नहीं है, इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करना है. और अभी ये सब जो भी 3 से 4 दिन है, अगर पहले का एग्ज़ाम आपका बैड एक्सपीरियंस है तो ये वो सारे का आंसर अभी ढूंढना बहुत ज़रूरी है. उसका आंसर अगर आपके पास रहेगा तो वो सारे मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगे.
ऐसा नहीं कि इस बार एग्जाम दोगे मिस्टेक्स नहीं होगा, मिस्टेक्स होगा यार, थोड़ा थोड़ा होगा, कुछ ना कुछ होगा, इंसान हो थोड़ा बहुत होगा ही, बट एक जानबूझ के मिस्टेक्स करना एक अनजाने में हो जाना अंतर है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा अपने आप को अच्छा करना है, और ये थोड़े थोड़े एक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में, जैसे मैंने बोला, उसको धीरे धीरे आप कर सकते हो। और जहाँ तक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लैरिटी की बात है, तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा हद तक, ज़्यादा उस देर तक सोचने की ज़रूरत आपको है नहीं। अभी भी आप चीज़ों को कर सकते हो गेट के एग्ज़ाम्स के बाद भी, जो रेगुलर बैचेस चलते हैं, और आगे कुछ मैं बैच स्टार्ट करूँगा, उसके लिए भी आपको हिंदी आता है नहीं आता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, नॉट एन इशू, देयर इज़ अ इंग्लिश बैच, यू कैन ज्वाइन दैट फॉर मैथमेटिक्स कोर्स, not an issue. If you are interested in mathematics, as long as you are interested in mathematics, we are happy to help you. Okay, doesn't matter what is your mother tongue and this and that, as long as interested. ठीक है, तो बस इस चीज़ को ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मैथ्स को अच्छे करते रहिए। आई होप गेट का एग्ज़ाम आप अच्छा लिख के आएंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो ध्यान रखो।